बार की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था, शेखे बघारने में बहुत माहिर था। इसको शेख चली की नाम से पुकारा जाता था। बूढ़ी औरत मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी। एक दिन बूढ़ी औरत बीमार हो गई। घर में कहानी को कुछ न था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगली दिन माँ ने कहा, आप तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां लाकर बीच दिया करो ताक गुजर औकात हो सकी। मां की बात सुनकर शेख चली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त इसकी रास्ते में आता वो इससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी उसका जवाब न दिया। शाम होने को थी। शेख चले घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। इसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हां काट ले, मगर एक नसीहत करता हूं। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह की दरबार में ले जाना। अगर बादशाह उसकी कीमत पूछी तो कहना कि पहली 1-2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझी तो खरीदी। शेख चली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक उससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह की दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चली ने कहा, पहली आप इसको 1-2 रात इस्तेमाल करें, अगर उसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाही दे दें। बादशाह हैरान हुआ और शेख चली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बछाया जाए। रात हुई तो बादशाह उसी पलंग पर सोया। आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरी ने कहा, वो कैसी? तीसरा बोला, बादशाह की जूती में काला सांप था। चौथी ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सुबह बादशाह ने उसी तरह किया। जूती झाड़ी गिर्द उठी, उसमें से एक सांप निकल कर भागा। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाली रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की एक कनीज वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहते हैं। तीसरे पाई ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को कैद में डाल दिया जाए। चौथा पाया गया और यह खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने न पिया बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली उसे पीती ही मर गई। तहकीक करने पर बादशाह को पता चल गया कि वाकई उसका वजीर और कनीज दोनों मिलकर उसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने अपने कनीज और वजीर दोनों को कैद में डाल दिया। बादशाह ने शेख चली को बुलाया और बहुत इनाम दिए। शेख चली अब मालदार हो गया। बादशाह के दरबार में उसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़ी आराम की जिंदगी बसर करने लगी।